जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। वकला ने कल एक खड़ाक किया था, अब वो खड़ाक आहिस्ता 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 मदम हो रहा है और अब मार्केट से वो आउट हो रहा है। ये खड़ाक क्यों किया गया था और अब ये जा कहाँ रहा है और क्या वकला के अंदर एक दराड़ आ गई है, तकसीम आ गई है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ टकराना चाहते हैं? ये हमारा आज का इशू होगा और वीलॉग भी होगा। कल अचानक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दो प्रेस रिलीज जारी हुई और दोनों प्रेस रिलीज जो थी उन दोनों का ऑलमोस्ट मतन एक ही जैसा था, बल्कि कई जगहों पे तो अंग्रेजी भी एक जैसी थी। और जब ये आम मीडिया के पास पहुंची ये दोनों प्रेस रिलीजें तो एक तहलका मच गया पाकिस्तान के अंदर। ऐसे महसूस हुआ कि वकला बॉडी चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी खड़ी हो गई है और शायद वो 8 फरवरी के इलेक्शंस नहीं चाहती। और जब ये डिबेट खुली तो सब लोगों ने वो जो स्टेटमेंट्स थी दोनों की, अब आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, उसको पढ़ना शुरू किया और उसमें वकला बॉडीज दोनों जो बड़ी वकला बॉडीज हैं उनका मुतालबा ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। सारी पार्टीज जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है इनसे और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहे, लिहाजा इन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और बल्कि एक जगह पे तो ये भी कहा गया था कि इन्हें घर जाना चाहिए और अगर ये घर नहीं जाते तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा। फिर ये भी कहा गया था कि हम एक कन्वेंशन बुलवाएंगे या एक काउंसिल का इजलास बुलाएंगे या एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद फिर एक मेमोरेंडम आएगा और फिर भी अगर चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर पूरे पाकिस्तान में एक वकला तहरीक चलाई जाएगी। जब ये इशू सामने आया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं उन्होंने इसे उठा लिया और उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया कि देख लें जी, अब तो वकला बॉडीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला बॉडीज़ हैं, वो भी ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर फेयर नहीं हैं, वो जानबदार हैं और अब इनकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फौरी तौर पर फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम बरपा हो गया और ऐसे महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत अच्छा लगा नैरेटिव और उन सब का ये कहना था कि ये दोनों जो वकला बॉडीज़ हैं इनका टिल्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो जब इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वकला बॉडीज़ और नून लीग से रिलेटेड वकला बॉडीज़ जो हैं वो जब इलेक्शंस के बारे में बात कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रही हैं तो अब फिर इसका मतलब एक ही है कि इस चीफ इलेक्शन कमीशन को फारिग होना चाहिए। उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कलामी आया कि हम किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे, हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और जब बार बार फिर वकला बॉडी से रब्ता किया गया तो वहाँ पे पता चला कि एक दराड़ है। ये कुछ और लोग हैं जिन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और जबकि सीनियर लोग जो हैं उनसे इसके बारे में कोई मशवरा ही नहीं किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो अहम चीज़ है वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है शहजाद शौकत साहब। अब शहजाद शौकत साहब जो हैं वो इस वक्त उम्रे पे गए हुए हैं और 22 दिसंबर को उन्होंने वापस आना है और वहाँ से फिर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद इन्होंने अपना एक इलामिया भी जारी किया, टिकट्स भी इन्होंने सोशल मीडिया पे और कन्वेंशनल मीडिया पे भिजवाए। उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रेस रिलीज से पहले मेरी राय नहीं ली गई थी और मैं 22 दिसंबर को जब वापस आऊँगा तो फिर मैं अपना मौक़िफ़ इस पर पेश करूँगा और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी मुतमईन करने की पूरी कोशिश की। जब दूसरी तरफ से जब पाकिस्तान बार कौंसिल के लोगों से रब्ता किया गया तो पहले तो हारून रशीद साहब जो है उनके बारे में पता चला कि वो अलील हैं, वो मीडिया पे नहीं आ रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मामला फैल गया तो उसके बाद फिर उन्होंने भी आके कहा कि जी हमने ये प्रेस रिलीज जारी की है लेकिन आने वाले दिनों में हम फिर इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। फिर हसन रज़ा पाशा साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और उनसे जब पूछा गया तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों और लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन मुअत्तल हों या वो सस्पेंड हो या फिर उसकी तारीख आगे जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है हम सब उसके पीछे खड़े हैं। तो ये बहरहाल एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। जब हमने थोड़ी सी तहकीक की इस पर तो पता चला कि ये इस दोनों प्रेस रिलीज के पीछे आसमा जहांगीर ग्रुप है। आसमा जहांगीर ग्रुप में एहसन भोन साहब बड़े सीनियर वकील हैं पाकिस्तान में और बड़ा नाम है उनका और बड़ा मैं उनका एहतराम करता हूँ। वाकई पाकिस्तान में जो चंद काबिल एहतराम बड़े वकला हैं उनमें से इनका नाम भी शामिल है और उनसे उनके बारे में एक स्टोरी फ्लोट की गई या उनके बारे में एक स्टोरी है इस वक्त जो मार्केट के अंदर है। सबका कहना है कि एहसन भोन साहब जो है उनका ताल्लुक़ क्योंकि आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ है
और इन दोनों बॉडीज़ में आसमान जहांगीर ग्रुप जो बड़ा तगड़ा ग्रुप है। और एहसन भोन साहब जो है उनकी एक ग्रीवेंसीज हैं उनकी। एहसन भोन साहब का ताल्लुक हाफजाबाद के साथ है, और जब वहाँ पे हल्का बंदियाँ हो रही थी और एहसन भोन साहब जब अपने हल्के में गए तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहाँ से उनकी एक सीट ही कम हो गई। तो उस पर फिर उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया और हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये इशू इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफ़र कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसके ऊपर हम दर्दाना गौर करें। और एहसन भोन साहब जब चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए तो उन्होंने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई इनको, उन्होंने कोई ख़ास इनकी बात नहीं सुनी, जिस पे उनका दिल टूट गया। और फिर उन्होंने हर जगह पे ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फेयर नहीं है और वो इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। तो ये जो दोनों प्रेस रिलीज़ आई हैं, कुछ वकला का ये कहना है कि इनके पीछे एहसन भोन साहब की वो ख्वाहिश है कि उनको ये फ़ील हुआ कि मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो इज़्ज़त नहीं दी जिसका मैं मुस्तहिक हूँ और मुझे वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी। इस बुनियाद पे उन्होंने हल्का बंदियों को बुनियाद बनाया और उसके बाद ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये दोनों बॉडीज़ ये चाहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन फ़ारग हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि दोनों बॉडीज़ चाहती हैं। और आप देख लें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ये खबर आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होनी शुरू हो गई। अब ये खबर बहुत पीछे चली गई है, लेकिन इसके बावजूद अब सोशल मीडिया के ऊपर आज भी ये डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगला सवाल फिर वही है कि क्या वाकई ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन फ़ारग हो जाए? मेरा नहीं ख्याल ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन फ़ारग हो जाए, क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन फ़ारग हो जाते हैं तो फिर अगला सवाल ये बनेगा कि इलेक्शन कौन करवाएगा, क्योंकि बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कोई शख्स भी इलेक्शन नहीं करवा सकता। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए एक जो प्रोसीजर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का मुंतखब करदा होना चाहिए, और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर, इन दोनों ने मिलकर फैसला करना होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कौमी असम्बली है, ना अपोजिशन लीडर है, और ना ही एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब कौन करेगा? क्या निगरान हुकूमत करेगी? अब अगर निगरान हुकूमत करेगी तो फिर वो जो इलेक्शन होगा वो कैसे इम्पार्शल हो सकता है? फिर तो आपने मसाइल मज़ीद अपने बढ़ा लिए। दूसरा जो बहुत बड़ा एतराज़ किया जा रहा है वो हल्का बंदियों का किया जा रहा है कि जी हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हैं। अब अगर चीफ इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ खोल लेते हैं, और 100 के करीब हल्के हैं जिसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, और अगर उन तमाम 100 के करीब जो हल्के हैं उनको खोल लिया जाता है और तमाम पार्टीज़ को बुला के कहा जाता है जी ठीक है हम इसके ऊपर गौर करते हैं, आप दलाइल देना शुरू करें, तो फिर क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे? फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जस्टिफिकेशन दोनों वकला बॉडीज़ के पास है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन भी चाहते हैं और साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी फ़ारग करना चाहते हैं और साथ नई हल्का बंदियाँ भी करवाना चाह रहे हैं। तो तीनों काम बेक वक्त मुमकिन नहीं है। तो यूँ महसूस होता है कि बस ये एक गलती इनसे हो गई, और जब सोशल मीडिया पे उठाया गया और उस वक्त पे सीनियर वकला को महसूस हुआ कि ये हमसे एक गलती हो गई है, तो उन्होंने फिर इस इशू को समेटना शुरू कर दिया। तो अब वो समेट रहे हैं इसको, और अब इसे इशू को डाई डाउन समझा जाए, क्योंकि इसके ऊपर वकला अब बहुत बड़ा स्टैंड नहीं ले रहे। यहाँ पे एहसन भोन साहब के बारे में एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही थी तो ये लॉ मिनिस्टर बनना चाहते, तो ये बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा सबको पता है, लेकिन इनको लॉ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और जो लॉ मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा गुड बुक में थे, वो जीत गए और ये कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिनों में होने चाहिए। तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था कि ये अचानक 90 दिनों का जो पैगाम है ये कहाँ से लेके आ गए, क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं। फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब इनके बड़े करीबी दोस्त हैं, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद भी आसमान जहांगीर ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये प्रेस रिलीज़ आई तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बड़े हैरान हुए और उन्होंने एहसन भोन साहब से पूछा। अब ये कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि एहसन भोन साहब के साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब का रब्ता हुआ था, और उस रब्ते में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एहसन भोन साहब से पूछा था कि क्या आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं हाफिज़ाबाद से? तो उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा। फिर उनसे कहा कि फिर ये आपने मसाइल क्यों पैदा कर दिए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ हमारी गोद में आ रहा है, हमारे खाते में डाला जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि ये उनके ग्रुप के लोग जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं और इन्हीं के ग्रुप के लोगों ने ये प्रेस रिलीज जारी की है। तो इसके ऊपर एहसन भोन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। अब मेरा ख्याल है इस सारे मामले में एहसन भोन साहब से पूछना चाहिए कि क्या वो वाकई इन दोनों प्रेस रिलीज के पीछे हैं या नहीं है। यहाँ पे अलबत्ता एक चीज़ जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उनके बारे में, उनका नाम है सैयद अली इमरान साहब,
और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीब हैं। माजी में आप इनकी कुर्बत के कई मनाजर आप देख चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि ये सैयद अली इमरान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खुश करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि अगर ये इलेक्शन थोड़े से मुलतवी हो जाएँ और मेरे बाहर आने का चांस बन जाए तो शायद मैं इलेक्शन लड़ सकूँ। तो बहरहाल वकला से मेरा ख्याल है गलती हुई और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रद्द अमल आएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रद्द अमल आएगा, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये रद्द अमल आएगा। ये सब उनके लिए चंबे की बात थी और उस वजह से फिर ये मामला बिगड़ गया। तो अब ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कोई तशवीश की बात है जिस पे हमें कोई परेशान होना चाहिए। इलेक्शन वाकई 8 फरवरी को हो रहे हैं और अब इन इलेक्शन को कोई अनहोनी टाल सकती है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटेगी। यहाँ पे मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो आज चीमा साहब से रिलेटेड है कि आज चीमा साहब को कल इलेक्शन कमीशन ने फ़ारिग कर दिया था और अब 22 तारीख को फवाद हसन फवाद साहब को भी फ़ारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं चाहता कि किसी एक पार्टी के 2 वज़रा जो है काबीना के अंदर हों और उस दौरान इलेक्शन भी हो रहे हैं। बहरहाल इन दोनों की जो फरागत है उसके बारे में एक और नई स्टोरी भी सुनाई जा रही है। वो स्टोरी हम फिर किसी वक्त किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे।